अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हज़ारा डिवीज़न पीएसटी का टेस्ट का सेकंड पार्ट। हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर है 38। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट अपोज द लाहौर रेजोल्यूशन बिकॉज ब्रिटिश वर वरीड अबाउट बाई दी। तो वो है हमारे पास उस वक्त सेकंड वर्ल्ड वार शुरू थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 39। चेंजिंग ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट लैंड इज कॉल्ड। तो इसे हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 40। माई फादर हैज़ लिटल पेशेंस। तो इसमें हमने प्रीपोजिशन बताना है। लिटल हमारे पास जो अंडरलाइन वर्ड है, तो ये हमारे पास होता है लिटल है, उसकी कुछ क्वांटिटी बताई गई है, तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो ये हमारा करेक्ट हुआ। एमसीक्यूज़ नंबर 41। व्हाट इज़ ही डूइंग आउटसाइड। आउटसाइड जो है ये हमारे पास एक प्लेस को ज़ाहिर करता है, तो इसमें हमने एडवर्ब बताना है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 42। चूज़ द करेक्ट कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है वो हमारे पास आर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 43 एमसीक्यूज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर। सब्ज हिस्सा जो पार्ट का होता है वो होता है हमारे पास सीपल, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। एमसीक्यूज़ नंबर 44। ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड ओवरी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। द स्टडी ऑफ एनिमल इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट, इसे हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। इंतहाई आसान है, ए ऑप्शन। एमसीक्यूज़ नंबर 46। दर्ज झैल जुमलों में ज़हद अल्फाज की गलती को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जुमले का इंतखाब करें। तो इसमें हमने दुरुस्त जुमला देखना है, तो वो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है मैंने ओद का पहाड़ देखा। तो ये हमारे पास जुमला लिखा हुआ है वो दुरुस्त है। एमसीक्यूज़ नंबर हमारे पास है 47। इन जनवरी 1929 ऑल पार्टीज़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मीट अंडर ए प्रेसिडेंटशिप ऑफ आगा खान एट दिल्ली। तो वो किसके उसमें हुआ था? आगा खान। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 48। दी पोएम ए ग्रीन कम फील्ड इज़ रिटन बाई। तो इसको किसने लिखा है? क्रिस्टीना। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है CHRISTINA लिखा हुआ है। एमसीक्यूज़ नंबर हमारे पास 49। शी सेड टू हर मेड सर्वेंट ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ मिल्क। चूज़ दी करेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। मैं पढ़ देता हूँ। शी ऑर्डर्ड, इसमें हुक्म दिया गया है, तो शी ऑर्डर्ड हर मेड सर्वेंट टू ब्रिंग हर ए गिलास ऑफ मिल्क। एमसीक्यूज़ नंबर 50। डू इट एट वंस। चेंज द वॉइस करना है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है करेक्ट। लेट इट बी डन एट वंस, तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 51। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ निट्रिक एसिड। तो वो हमारे पास होता है ऑप्शन सी में लिखा हुआ है HNO3। एमसीक्यूज़ नंबर 52। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द टेस्ट। तो हमने आइडेंटिफाई क्या करना है? कंडीशनल सेंटेंस, तो ये है फर्स्ट कंडीशनल, ऑप्शन ए। एमसीक्यूज़ नंबर 53। मे, शुड एंड कैन और खल जगह वर्ब, तो ये हमारे पास होते हैं मॉडल वर्ब। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 54। विच स्पीच रिपीट्स और क्वाइट्स द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन। तो वो होती है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच। ऑप्शन बी करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 55। एन खाली जगह कैन स्टैंड एलोन एज ए सेंटेंस, तो वो हमारे पास होती है इंडिपेंडेंट क्लास। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। एमसीक्यूज़ नंबर 56। रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड इन ए लाइन्स इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। ALLITERATION। एमसीक्यूज़ नंबर 57। माई हाउस इज़ खाली जगह देन यू आर बिगर देन यू आर, तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कौन सी आएगी? बिगर देन यू आर, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हुआ।
MCQs नंबर 58 है समरी ऑफ ए टेक्स्ट इज़ यूजुअली रिटन इन। तो ये जो ऑलवेज हमारे पास लिखी जाती है ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, तो इसमें होती है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी बी ए और हमारे पास यहाँ पे लिखा हो ए स्क्वायर बराबर एल एम एन ए, देन द वैल्यू ऑफ एल और एम की हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहले तो मैं करूँगा हमारे पास कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक हो गया। ए मल्टीप्लाई ए मैंने किया तो ये मेरे पास आ जाएगा किस चीज़ के बराबर, ए बी बी ए, और यहाँ पे फिर लिखूँगा ए बी और बी ए, इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो ये पहले इसके हमारे पास रो और इसको कॉलम के साथ ए को ए के साथ ए स्क्वायर प्लस बी को बी के साथ बी स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ ए बी, इसको इसके साथ फिर आया ए बी। आगे जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ये एल और एम यहाँ पे हैं, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए बी है तो ये हो जाएगा 2ab। तो इसको इसके साथ कंपेयर करें तो एल इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2ab किसके बराबर आएगा, m, या m इज़ इक्वल टू 2ab। तो ऑप्शन बी में लिखा l इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, m इज़ इक्वल टू 2ab। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हुआ। सिंपली हमारे पास जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। MCQs नंबर 60। If A, B and C are the sides of a triangle and if A square plus B square is equal to C square then the triangle is। तो हमारे पास वो कौन सी यानी कि ट्राइंगल होती है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो वो हमारे पास होती है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। MCQs नंबर हमारे पास 61। इब्तदा में खाना काबा की तमीर किसने की, तो वो हमारे पास जो ऑप्शन है सी करेक्ट है, फरिश्तों ने। ये अरबी का लफ्ज़ लिखा हुआ है अर्ज़ अल दुनिया है कि क्या मैनी है, तो इसके जो मैनी होता है वो है दुनिया के फ़ायदे। ऑप्शन हमारे पास जो MCQs नंबर 63 है, MCQs नंबर 63। हज़रत अबू तालिब के सफ़र के वक्त, शाम के सफ़र के वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सफ़र किए थे। जो पहला सफ़र किया था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 साल उम्र थी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 12 साल है, और दूसरा सफ़र जो किया था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल उम्र थी। MCQs नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर, तो वो हमारे पास होता है स्किन सेल, ऑप्शन सी करेक्ट है। MCQs नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रंट पार्ट ऑफ आई विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड अलाउ द लाइट रेज इंटर द आई, तो उसे हम कहते हैं कार्निया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। MCQs नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन, तो वो हमारे पास होती है कोक्लिया, COCHLEA, कोक्लिया, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। MCQs नंबर 67। खाली जगह इज़ आर द ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन और डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल, तो उसमें फंजाई भी होता है, बैक्टीरिया भी, तो बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ। MCQs नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री, तो वो होता है हमारे पास फास्फोरस, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। MCQs नंबर 69। अहमद ने गाड़ी एहतियात से चलाई, इस जुमले में मफूल की निशानदेही करें। मफूल वो जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, तो वो हमारे पास गाड़ी है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। MCQs नंबर 70। खाली जगह रेफर्स टू द लैंड एरिया बिटवीन टू एडजेस्टिव रिवर, तो वो हमारे पास होता है इंटरफ्लुएंस, ऑप्शन बी ठीक है। MCQs नंबर 71। अकॉर्डिंग टू द नेहरू रिपोर्ट हिंदू शुड बी मेड नेशनल लैंग्वेज, तो नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक जो हिंदू थे वो अपनी हिंदी ज़बान को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे, तो हिंदी।
MCQs नंबर 72 द कैट इज हेडिंग इन दी बुश, तो क्या आएगा इन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। MCQs नंबर 73 आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब इन द फॉलोइंग, मॉडल वर्ब पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। MCQs नंबर 74 विच वन इज द कंपाउंड प्रीपोजिशन, तो वो हमारे पास होता है अकॉर्डिंग टू। MCQs नंबर 75 द स्टाफ क्विकली रिस्पॉन्स टू द अलार्म आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, तो स्टाफ क्या है, स्टाफ मतलब कि बहुत सारे टीचरों का मजमुआ है, या हमारे पास जो कंपनी में काम करते हैं, तो वो हमारे पास क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। MCQs नंबर 76 वी विल बी बैक इन ए फ्यू डेज, तो अंडरलाइन वर्ड हमने बताना है कि वो क्या है। इन हमारे पास क्या होता है, प्रीपोजिशन है, तो ये सारा फिक्रा क्या हो जाएगा, अंडरलाइन वाला इन ए फ्यू डेज प्रीपोजिशन, ऑप्शन बी करेक्ट है। MCQs नंबर 77 4/11 इसको कन्वर्ट किया हुआ है डेसिमल में 0.363636 इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इसे कहते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसमें मैंने ऑप्शन बी लिखा हुआ है, लेकिन आप इसका फिर भी बता सकते हैं कि ऑप्शन सी हो सकता है या ऑप्शन बी हो सकता है। MCQs नंबर 78 पाई इज़ द रेशियो बिटवीन, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, सरकमफेरेंस एंड डायमीटर के दरमियान होती है।